Namaste everyone. Welcome to Sheetal Digital Ocean. Let's learn something new in this video. ये वीडियो में हम देखेंगे कि हम लॉगिन यूजिंग फ्लास्क कैसे कर सकते हैं। तो लॉगिन के लिए पहले आपके पास क्या होना चाहिए, एक लॉगिन पेज डिज़ाइन होना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी लॉगिन पेज डिज़ाइन करा हुआ है और आपको क्या करना है, लॉगिन के बाद आपको कहाँ पे कौन से पेज पे जाना है, कोई सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाना है या फिर कोई और पेज पे जाना है, तो वो पेज जो मैंने success.html कर बनाया है, तो ये दोनों पेज आपको रेडी रखने हैं। एक लॉगिन का पेज आप बना दो HTML में, हमने इसमें सिर्फ HTML एंड CSS का यूज़ कर ही पूरा पेज डिज़ाइन किया है। एंड यहाँ पे एक हमने सक्सेस का पेज बनाया है, जिसका मतलब ये है कि अगर हमारा लॉगिन सक्सेसफुली हो गया तो हमको यहाँ पे रिडायरेक्शन चाहिए। ये हमारा लॉगिन पेज कैसा है मैं ये आपको डिस्प्ले करवा देती हूँ। उसके लिए हम पहले यहाँ पे एक login.py फाइल आएगी, जिसके अंदर हमको क्या करना है, यस हमारा जो लॉगिन का पूरा लॉजिक है वो इम्प्लीमेंटेशन करना है हमको login.py फाइल के अंदर। तो अगर आपको ये login.html भी रन करना है तो थ्रू कहाँ से करना पड़ेगा हमको, login.py से। तो यहाँ पे मैंने सिंपली ये लिख ही दिया है कि बाय डिफॉल्ट वो login.html को ओपन करेगा। ओके, तो यहाँ पे हम लॉगिन को सर्वर को स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम सर्वर पर क्लिक करते हैं। तो देखो ये हमारा लॉगिन का पेज डिज़ाइन ऑलरेडी रेडी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम जो भी यूज़र नेम दे रहे हैं, यहाँ पे हम जो पासवर्ड दे रहे हैं, एंड देन हम जब भी साइन इन पर क्लिक करेंगे तो अगर सक्सेसफुली लॉगिन होगा तो वो सक्सेस वाले पेज के कंटेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और नहीं होगा तो वो मैसेज शो कर देगा कि इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारा लॉजिक इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं @app.root एंड यहाँ पे हम करते हैं को लॉगिन का रूट चाहिए, इसलिए हम लॉगिन लिखते हैं। यहाँ पे मेथड्स इज इक्वल टू पोस्ट, क्या करेंगे हम, मेथड्स इज इक्वल टू पोस्ट। अब इसके अंदर एक डेफिनेशन बना रहे हैं जिसका नाम लॉगिन लिख रहे हैं, और यहाँ पे हम सेशन वेरिएबल सॉरी यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू ये ऑप्शनल है, आपको लिखना है लिखो, नहीं लिखना है इट्स ओके, इट्स अप टू यू। आपको लिखना है आप लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना है तो मत लिखो। ये इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, यहाँ पे कौन सी मेथड आएगी, यस यहाँ पे लॉगिन में हम जो मेथड यहाँ पे फॉर्म में यूज कर रहे हैं, मतलब कि ये वाली पोस्ट यहाँ पे लिखा है ना, तो ये वाली मेथड आएगी। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारे टेक्स्ट फील्ड है, ये दो टेक्स्ट फील्ड है, उसके डेटा को क्या करना है, हमको फेच करना है। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें लिखते हैं यूजर नेम इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, एंड यहाँ पे हम लिख देंगे यूजर नेम। यहाँ पे कौन सा नाम आएगा, जो हम यहाँ पे नेम दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो मैंने यूजर नेम लिखा है, तो वो ही यहाँ पे भी लिखना है यूजर नेम। और अगेन यहाँ पे एक पासवर्ड नाम का लेंगे वेरिएबल, पासवर्ड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म, एंड यहाँ पे भी वही चीज़ लिखनी है आपको, पासवर्ड कर। ओके, यहाँ पे भी वही नाम लिखना है, जो अगर वहाँ पे आपने सिर्फ PASWRD लिखा हो यहाँ पे सपोज, तो यहाँ पे जो नाम दिया है वो ही नाम यहाँ पे आपको लिखना है। गॉट इट, समझ में आया। अभी हम यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं, इफ अगर मेरा जो यूज़र नेम है वो शीतल है एंड मेरा जो पासवर्ड है वो 1 2 3 4 है, तो ही मेरा क्या होना चाहिए, यस सक्सेसफुली लॉगिन वाला होना चाहिए। दैट मीन्स मेरे success.html में जाना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले मैं सेशन स्टार्ट कर दूंगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेशन एंड ईमेल लिखो, यूज़र नेम लिखो, आपको जो यहाँ पे नेम देना है वो सेशन वेरिएबल का नेम दे दो, और यहाँ पे वैल्यू क्या देंगे, हम यूज़र नेम की जो नेम है वो दे रहे हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, एंड यहाँ पे हम दे रहे हैं कौन सा, सक्सेस में जाना है ना हमको, तो यहाँ पे हम लिखेंगे success.html।
हमको कोई मैसेज भी पास करवाना है, सपोज हमको कोई मैसेज पास करवाना है जिसमें कुछ लिखा हुआ हो या फिर कोई वेरिएबल पास करवाना है, तो इसके लिए सपोज हमको ये वेरिएबल ही पास करवाना है यूज़र नेम का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ईमेल इज इक्वल टू यूज़र। ओके, अभी अगर सपोज गलत है तो हम एल्स में जाएंगे कि ये भाई गलत लिखा है तुमने, और मैसेज इज इक्वल टू हम दे रहे हैं इनवैलिड यूज़र नेम, सॉरी इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। और फिर वहाँ पे कहाँ पे हम रिटर्न जाएंगे, तो वहाँ पे हम रिटर्न जाएंगे रिटर्न रेंडर टेम्पलेट, और यहाँ पे हम करेंगे लॉगिन पर रिटर्न। ओके, लॉगिन डॉट HTML पर करेंगे एंड यहाँ पे हम मैसेज को पास करवा। क्लियर, इतना समझ में आया? बस यही मेन लॉजिक है, ये हमारा पूरा, यहाँ पे हमारा पूरा लॉजिक आ गया। क्या किया हमने, सिंपली यहाँ पे पहले चेक किया पोस्ट मेथड, यहाँ पे वो फील्ड की वैल्यू ले ली, यहाँ पे चेक करवाया किया, अगर वो यूजर नेम शीतल एंड पासवर्ड 1 2 3 4 है तो सेशन, वो यूजर नेम का वो जो पर्टिकुलर सेशन है वो स्टार्ट हो जाना चाहिए एंड सक्सेस पर रिडायरेक्ट कर दो यहाँ पे, एंड मैसेज इनवैलिड प्रिंट करवा दो अगर ये मैच नहीं हो रहा है तो, एंड देन कहाँ पे रिडायरेक्ट करना है, लॉगिन डॉट HTML पे, और यहाँ पे मैसेज है तो यहाँ पे मैंने लिखा है ऑलरेडी, आप देख सकते हो मैसेज यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने मैसेज लिखा है, तो इनवैलिड वाला होगा तो यहाँ पे ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। गॉट इट? ये पूरा हमने जो भी किया ये सब कुछ हुआ हमारे लॉगिन के लिए। ओके, अभी नेक्स्ट एक चीज है लॉग आउट करना है, तो लॉग आउट का भी लॉजिक आएगा ना, तो लॉग आउट के लिए हम अगेन ऐसे लिखेंगे ऐप डॉट रूट, और यहाँ पे हम बना देते हैं इसका लॉग आउट। ओके, अब इसके अंदर एक डेफिनेशन लिखते हैं, डेफ लॉग आउट। डेफिनेशन में जो भी नाम दे रहे हो ना, आप जो भी फंक्शन बना रहे हो उसके नाम ऐसे देना कि नाम से ही समझ में आ जाए कि ये फंक्शन ये वर्क कर रहा है। कि यहाँ पे हम सेशन जो है उसको बंद कर देंगे, तो यहाँ पे पॉप कर दिया, कौन सा था हमारा, ईमेल नाम का सेशन था, तो ईमेल नाम का सेशन को हम पॉप कर कर नन कर देंगे, और फिर रिडायरेक्ट कहाँ पे करवाएंगे, नन का एन कैपिटल है, याद रखना नन का क्या है, एन कैपिटल है, और यहाँ पे हमको रिडायरेक्ट करना है तो हम रिटर्न रेंडर कहाँ पे करेंगे, सॉरी डायरेक्टली रेंडर लिख दिया मैंने, रिटर्न रेंडर टेम्पलेट एंड लॉगिन पे चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉगिन डॉट HTML। तो ये हमारा पूरा कोड रेडी हो गया जो हम करना चाहते थे। इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ये लिखनी आपको कि सीक्रेट की लिखनी पड़ेगी। इंक्रिप्शन के लिए ये यूज होता है, यहाँ पे ऐप डॉट सीक्रेट अंडरस्कोर की इज इक्वल टू, आप यहाँ पे लॉगिन की जगह कोई भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू, आप यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग दे सकते हो, बट ये नहीं दोगे तो आपकी एरर शो होगी। अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार मैं बंद कर देती हूँ एंड इसको एक बार अगेन रन करते हैं, एंड यहाँ पे यस ये हमारा फॉर्म आ गया। अब हम यहाँ पे पहले गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। ओके, शीतल पटेल 9292 दिया, यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड दे देते हैं एंड देन साइन इन करते हैं। तो देखो ऐसा है इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। अब हम क्या करते हैं, सही चीज देते हैं, शीतल। ओके, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 अब साइन इन करते हैं, तो देखो आ गया लॉग इन सक्सेसफुल शीतल। ये शीतल क्यों आया, क्योंकि हमने वहां पे यूजर नेम को पास किया था, इसीलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ओके, अभी यहाँ पे देखो आप लॉग आउट की लिंक भी है, अभी मैं यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करूंगी तो ये सेशन में से ये लॉग आउट हो जाएगा और अगेन लॉग इन स्क्रीन पर आ जाएगा। आप देखो आ गए हम लॉग इन स्क्रीन पर। तो इस तरह से आप पूरा लॉग इन लॉग आउट बना सकते हो। लॉग आउट के लिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि हमने कौन सी लाइन लिखी है, सिंपली सेशन को नल कर दिया है, मतलब रिलीज कर दिया है, अब सेशन कोई नहीं है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, एक लिंक देनी है, सिंपल एक लिंक दी है। ओके, यहाँ पे हमने सिंपल लिंक दी है, URL फॉर कर लॉग आउट पर जाना है, और इसका यहाँ पे लॉजिक हमने लिख दिया है। तो आप इस तरह से पूरा लॉगिन का एंड लॉग आउट का कंसेप्ट डिजाइन कर सकते हो पाइथन में यूजिंग फ्लास्क।
अभी आपको इसको डेटाबेस के साथ भी करना हो कि मैम हमको डेटाबेस के साथ करना है, तो उसका ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहाँ पे हमने इफ कंडीशन जो लिखी है, यहाँ पे ऊपर आपको सिलेक्ट स्टार आपके जो डेटाबेस और टेबल है वो टेबल का नेम यहाँ पे क्वेरी फायर करनी है। अगर क्वेरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी तो ये एग्जीक्यूट करवाना है, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट करवाना है। तो होप आपको कैसे फ्लास्क की मदद से लॉग इन एंड लॉग आउट कर सकते हैं वो समझ में आ गया होगा। Thank you for watching this video. See you guys in the next video.